दोस्तों आज इस वीडियो में आप लोगों को गुड न्यूज़ देने वाला हूं। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर आप लोगों को पता होगा कि यहाँ पर एक डेट दिया गया है। आखिर ये डेट क्या है, इस डेट पर आखिर होने क्या वाला है और ये नोटिस ही क्या है, ये जो नोटिस आप लोगों को देखने को मिल रहा है। तो आप लोगों ने टाइटल और थंबनेल में देखा कि आप लोगों का लोन जो है माफ़ होने वाला है। जी हाँ दोस्तों, सही बात सुन रहे हो आप लोग। 14 सितंबर 2024 आप लोगों का सभी का लोन माफ़ होने वाला है। 14 सितंबर को आखिर क्या है, किस तरीके से आप लोगों का लोन माफ़ होगा, सब कुछ आप लोगों को डिटेल वाइज बताऊंगा। ये नोटिस आप लोगों के पास आता है तो क्या होगा, ये नोटिस आखिर क्या है, सब कुछ आप लोगों को देने वाला हूँ डिटेल्स। तो सब कुछ आप लोग ध्यान से आप लोग वीडियो पूरा देखिए एंड तक, बिना स्किप किए, तभी आप लोगों को सही तरीके की जानकारी मिलेगा। अगर आप लोग नए हो, अभी तक सब्सक्राइब बटन प्रेस नहीं किया तो सब्सक्राइब बटन प्रेस करके बेल आइकन को प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन जरूर प्रेस करना। इससे क्या होगा, जो भी लोन रिगार्डिंग इन्फॉर्मेशन आप लोगों के साथ शेयर करूंगा इंस्टेंटली आपको नोटिफिकेशन पर मिल जाएगा। दोस्तों आखिर यहाँ पर ये जो डेट आप लोग देख पा रहे हो 14 सितंबर 2024, ये आखिर डेट क्या है और यहाँ पर ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ, किस तरीके से मैं इतना दावे के साथ बोल रहा हूँ कि आप लोगों का लोन जो है माफ हो जाएगा। यहाँ पर आप लोगों का लोन माफ होगा, 100% गारंटी है। यहाँ पर आप लोगों ने जितना भी मल्टीपल लोन एप्लीकेशन से लोन लिए हो या फिर आप लोगों ने कुछ भी किए हो, ठीक है, आपने एक लोन एप्लीकेशन से लोन लिया हो या फिर 10 लोन एप्लीकेशन से, चाहे आप 1,000 का लोन लिए हो चाहे आप 10 लाख का लोन लिए हो, आप लोगों का लोन माफ होने वाला है इस 14 तारीख को। यहाँ पर आप लोगों को बताने वाला हूँ, आप लोगों को शायद पता होगा, मैंने वीडियो के थ्रू बताया था कि वह आप लोगों को लोक अदालत के थ्रू जो है मैसेजेस वगैरह आता है या फिर जो है अ, आप लोगों के पास जो है कॉल्स आता है, मेल जो भी है नोटिस वगैरह आता है, लोक अदालत में बुलाया जा रहा है। तो ये नोटिस कुछ इस तरीके का होता है, ये भी जो है लोक अदालत का ही नोटिस है, ठीक है। यहाँ पर आप लोग देख सकते हो लीगल सर्विस अथॉरिटी, मतलब लोक अदालत से आ रहा है, ठीक है। आप लोगों को लोक अदालत पे बुलाया जा रहा है, ठीक है। यहाँ पर जो है मैसेज आ रहा है और ये इसी महीने का 14 तारीख को जो है होने वाला है। नेशनल लोक अदालत है, ऑल ओवर इंडिया जो है यहाँ पर ये लोक अदालत होने वाला है, ठीक है। और ये लोक अदालत कहाँ पर होगा, आपके नियरेस्ट बाई जो भी कोर्ट है, ठीक है, आपको उसी कोर्ट में जो है देखने को मिलेगा। तो ये लोक अदालत पर क्या होता है, असल में आप लोगों का लोन माफ कितना होता है, कैसे माफ करना पड़ता है, सब कुछ आप लोगों को डिटेल्स में बताऊंगा। यहाँ पर आप लोगों को जो भी लोक अदालत का डेट पड़ता है या फिर जो भी नोटिस आता है, आप लोग डर जाते हो कि ये लोक अदालत का नोटिस आ गया, मैं क्या करूँ। देखिए, डरने की जरूरत नहीं है। लोक अदालत का जो भी नोटिस होता है ये आम जनता के लिए मतलब कोर्ट है, ठीक है, आम जनता के लिए होता है। अगर मानो इस तरीके का आप लोगों के पास नोटिस आता है तो आप लोगों को करना क्या है, अगर मानो आपको सेटलमेंट करना है, ठीक है, लोक अदालत का मतलब है सेटलमेंट कोर्ट। यहाँ पर आप लोगों को माफ जो है, नाम जो सुनने को मिल रहे हैं ना, यहाँ पर माफ ही होता है, पूरा माफ नहीं होता। मानो कि आप लिए हो 10 लाख, तो आप लोगों का 10 लाख ही माफ हो जाएगा, नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता। आप लोगों का लोन माफ होगा, कितना माफ होगा, 8 लाख माफ हो जाएगा, ठीक है, या फिर आप लोगों का 9 लाख माफ हो जाएगा। मतलब 10 लाख का आप लोगों को देखने को मिला कि 1 लाख आपको पेमेंट करना पड़ा, 2 लाख पेमेंट करना पड़ा, बाकी का जो अमाउंट है वो माफ हो गया। तो यही होता है लोक अदालत का काम। यहाँ पर जो है सेटलमेंट होता है, ठीक है, सेटलमेंट कोर्ट बोला जाता है लोक अदालत का। अगर मानो आपका ईसीएस वगैरह केस दे देता है तो लोक अदालत में जाकर ही वहाँ पर सेटलमेंट हो जाता है। मैरिज डिस्प्यूट अगर होता है, बहुत सालों से कोर्ट में केस चल रहा है, तो वहाँ पर लोक अदालत पे जाकर सेटलमेंट हो जाता है। पैसों के मामलों में जो है सेटलमेंट होता है, चालान वगैरह काटा जाता है तो उस सेटलमेंट होता है लोक अदालत पे जाके। तो ये लोक अदालत जो है ये नेशनल लोक अदालत है, ऑल ओवर इंडिया होने वाला है। तो यहाँ पर आप लोग लोन लिए हो, आप लोगों ने कोई भी एप्लीकेशन से लोन लिए हो और अगर आप चुका नहीं पा रहे हो और अगर आपके पास लोक अदालत का कोई भी नोटिस आता है, तो यहाँ पर कुछ चीज़ें ध्यान रखना है, ठीक है। अगर मानो आपके पास नोटिस आ जाता है तो आप लोग जा भी सकते हो, नहीं भी जा सकते हो, ठीक है। यहाँ पर कोई भी ऐसा नहीं है कि आप लोगों को मैंडेटरी नहीं है कि आप लोगों को जाना ही पड़ेगा। अगर आपको लग रहा है कि हाँ मैं सेटलमेंट करना चाहता हूँ, मेरे पास पैसा है, तो ही आप लोग जाओ लोक अदालत में, अगर नहीं है तो मत जाओ, ठीक है। वहां पर जाकर आप वापस नहीं आ पाओगे घूम के, ठीक है, खाली हाथ। अगर मानो सेटलमेंट करने के लिए चले गए और पैसा नहीं लेके गए तो आप लोग वहां पर फंस जाओगे। तो अगर पैसा होगा तभी आप लोग जाइएगा, अगर नहीं है तो मत जाओ। अब यहाँ पर लोक अदालत में कुछ ऐसा चीज़ है कि ये जो भी नोटिस है ना, ये कंपनी क्यों भेजते हैं पता है, एनबीएफसी वाले क्यों भेजते हैं, ये तो रिकवरी एजेंट्स का काम होता है। तो ये जो भी भेजते हैं इसके पीछे भी रीज़न है, ये पीछे का रीज़न क्या है, कोर्ट का नाम लिखा होता है, ठीक है। ये एक कोर्ट है और कोर्ट के नाम से लोग डरते हैं। नॉर्मल से ये केस कोई नहीं करेगा, 420 का केस जो भी देख सकते हो, 120 बी का केस, ये सब नहीं करेगा। आप लोगों को देखने को मिला लोक अदालत का नोटिस आपके घर पे चला गया, अरे केस करना होगा तो ये इस तरह का केस करे, लेकिन नहीं करेगा, क्योंकि इन लोगों को पता है मैं कोर्ट में जाऊंगा तो मैं ही खुद फंस जाऊंगा, कितना साल लगेगा वो पता नहीं है। लेकिन कोर्ट लोक अदालत में क्या होता है, झटपट जो है सब कुछ सेटलमेंट होता है। इससे क्या होता है कि ये लोग सेटलमेंट करने के लिए आप लोगों से जो है ये सब नोटिस नहीं भेजता है, ये आप लोगों को नोटिस इसलिए भेजता है आप लोगों को डरा सके। बस अगर आप लोग ये नोटिस देख लोगे, आप लोगों को समझ में नहीं आएगा और क्या करोगे, आप उनसे बात करोगे कॉल कॉल करके और वो लोग उसी का फायदा उठाएगा। आप लोग देखिएगा जब भी ये लोग नोटिस भेजेगा ना, आपको बार बार कॉल करेगा, आपके घर पे आना चालू कर देगा, इस तरीके का जो है विजिट करना चालू करेगा। क्योंकि इन लोगों को पता है अगर ये लोक अदालत तक पहुंच गया तो भाई इन लोगों का नुकसान है। क्यों नुकसान है भाई, 5 लाख आपने लोन लेके रखे हुए हैं, अगर ये नोटिस भेज दिया तो अगर आपको डरा रहा है यहाँ पर, आप लोग यहाँ पर मानो 4 लाख में बोले सेटलमेंट कर लो, भाई मेरे पास पैसा नहीं है, तो 4 लाख 1 लाख का नुकसान हुआ। लेकिन अगर लोक अदालत में चले गए तो वहां पर 1 लाख आपको देना पड़ेगा, उनका 4 लाख का नुकसान हो जाएगा। तो यहाँ पर आप लोग समझो उस चीज को, क्या वो लोग
नुकसान करना चाहेगा पहले पहले वो लोग कोशिश करेगा। अगर मानो आप लोक अदालत में गए, ठीक है, लोक अदालत में आप गए और बाहर में आप लोग देखेंगे कि वहां पर बैंक का जो है कुछ कैंप बनाकर बैठे हुए हैं, ठीक है, बैंक एनबीएफसी वाले रहते हैं, उनका ही जो है कुछ बंदे वहां पर घूमता रहता है पूरा कोर्ट में। अगर वहां पर जाओगे तो वही बंदा आपको पकड़ेगा और बोलेगा कि भाई हमारे कैंप पे चलो, वहीं पर जाकर सेटलमेंट हो जाएगा। तो वहां पर अगर आप गलती से भी चले गए, वहां पर उनका एडवोकेट रहता है, ठीक है, और भी बहुत सारे बंदे रहते हैं, और आपको वहां पर ऐसे डराएगा, आप लोगों को धमकाएगा, बोलेगा भाई अभी देख पेमेंट कर, नहीं तो भाई तेरे को जेल के अंदर डाल देंगे। तो आपको डर लग जाएगा, क्योंकि वहां पर बोलेगा ये देख ये भाई ये जो है ना ये पुलिस का है, ठीक है, ये जो है एडवोकेट है, इस तरीके का डरा देगा। बहुत सारे लोगों को इस तरीके का प्रॉब्लम फेस करना पड़ा है। और अगर वहां पर बोलेगा कि भाई एक काम कर, तू अभी जो है तेरा इतना पैसा है तो अभी एक काम कर, इसमें एक सिग्नेचर कर दे और मेरे को 5,000 दे दे, हम तेरा सेटलमेंट करवा देंगे। तो इस तरीके से आप लोग 5,000 भी देंगे वहां पर, और सिग्नेचर भी कर देंगे। और क्या होगा बाद में उसमें लिख देगा कि आपका 5 लाख का लोन था और यहाँ पर ये चार्जेस वगैरह लगाकर आपका 10 लाख हो गया है। अगर आप साइन कर दिए, और वो क्या होगा लोक अदालत में जाएगा और वहां पर बोलेगा कि देखिए हमारे साथ सेटलमेंट हो चुका है, आप इसको साइन कर दीजिए। जैसे साइन कर देगा, आप उसको डिनाई नहीं कर सकते एकदम। अगर आप उसको चैलेंज करने जाएंगे ना सुप्रीम कोर्ट में जाकर, फिर भी वहां पर जो है रिजेक्शन हो जाएगा। तो यहाँ पर आप लोगों को सोच समझ कर काम करना पड़ेगा। अगर मानो आप लोगों को इस तरीके से कोई भी बैंक का आदमी अगर कोर्ट्स के बाहर पकड़ लेता है, तो आप लोगों को बोलना है भाई मेरे को सेटलमेंट करना है, डायरेक्ट मैं कोर्ट के अंदर मजिस्ट्रेट के पास जाकर ही सेटलमेंट करूंगा, किसी के पास नहीं जाऊंगा। अगर वो जोर जबरदस्ती करते हैं तो आप लोग वापस घूम के घर आ जाएगा, बोले करना नहीं है भाई, तुमको भाड़ में जा, तुमको जो करना है करो, एक भी पैसा देने वाला नहीं हो, बस ये सब करके आप लोग यहाँ से वापस आ जाओ। लेकिन अगर आपको लोक अदालत में पहुंचना है तो आपको डायरेक्ट मैजिस्ट्रेट के सामने पहुंचना पड़ेगा, ठीक है। जैसे ही आप लोग मैजिस्ट्रेट के पास जाओगे, वहां पर अगर आप एप्लीकेशन दोगे तो वहां पर आप लोगों को कोई भी एडवोकेट वगैरह हायर नहीं करता, आप लोग वहां पर खुद से ही जो है केस लड़ सकते हो, ठीक है। केस लड़ने की कोई जरूरत नहीं है, बस आप लोग बोलोगे कि एप्लीकेशन में लिख दोगे, उसी के बेसिस में आप लोगों का मैजिस्ट्रेट जो भी रहेगा वो आपका सेटलमेंट करवा देगा उस बैंक से बात करके। तो यहाँ पर इसी तरीके से जो है काम होता है। अगर आपका लोन माफ करवाना है, मतलब क्या है, यहाँ पर आप लोगों का सेटलमेंट करवाना है, तो आप लोगों को आसानी से सेटलमेंट हो जाएगा। 14 तारीख डेट है, आप लोग ध्यान रखिएगा ये डेट को। तो इसी डेट में अगर आप लोगों को सेटलमेंट करवाना है तो 2 दिन पहले आप लोग जाइए वहां पर एप्लीकेशन करिए, या फिर आप लोगों को ऑनलाइन के थ्रू आप लोगों को देखने को मिलेगा, ठीक है। लोक अदालत का ऑनलाइन वेबसाइट है, आप लोग जाकर वहां पर अप्लाई करिएगा, तो आप लोगों को वहां पर स्लॉट मिल जाएगा और उसी स्लॉट में आप लोग जाइएगा तो आप लोगों का सेटलमेंट हो जाएगा। तो इसी तरीके से आप लोग लोन माफ करा सकते हो, ठीक है। बहुत ही बड़ा एक गुड न्यूज़ है, क्योंकि ये साल में जो है 4 बार आता है, ठीक है, साल में 4 बार ही होता है, 3 महीना बाद करके जो है आता है। तो यहाँ पर आप लोगों को इसी महीने आप लोगों को देखने को मिला है। तो आप लोग अगर आप सेटलमेंट करना चाहते हो तो जरूर जरूर जाइए, अगर नहीं करना है तो आप लोग को चिंता मत करिए, कुछ नहीं होगा, जो भी नोटिस आया है फाड़ के फेंक दो। तो दोस्तों यहाँ पर आप लोगों को जो भी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड किया है, आई होप इन्फॉर्मेशन जो है इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो लाइक करें, दोस्तों के साथ भी शेयर करें, सब्सक्राइब बटन प्रेस करना ना भूले। तब तक के लिए चलते रहो, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत दोस्तों।